हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि वो आजीवन इसी तरह से वो कोने में ढकेला जाता रहेगा। पुलिस रोक नहीं पाएगी। मैं उस समय से भयाक्रांत हूं। मजाक में या क्रोधवश हमारे कई हिंदू भाई लिख रहे हैं ना कि हिंदू जो है बस एफआईआर लिखवाता है, हिंदू जो है बस इकट्ठा हो रहा है अंतिम यात्रा में जाने के लिए, हिंदू जो है सब जाति भूल रहा है आज के टाइम में, वो ट्विटर पे। नहीं, हिंदू की धैर्य क्षमता जो वो अत्यधिक है, उसका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट कैन नॉट बी ब्रीच्ड। वो धैर्य जब टूटेगा फिर कोई पुलिस सेना कुछ नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाती है। कुछ तो कारण है कि इतने वर्षों के मुगल और ईसाई शासन के पश्चात भी हिंदू 100 करोड़ बचा हुआ है। हम तो गर्दन झुका करके 100 करोड़ नहीं बचे ना। हमारे बाप दादाओं ने रक्त से सने जनेऊ मनों में गर्दन कटवा करके किए थे, हम फिर भी बचे रहे। तो हम वो पार्कों में कुत्ता घुमाने वाली ब्रीड नहीं है। दिखता जरूर है ऐसा है, क्योंकि हम थोड़ा बेटी रोटी के जुगाड़ में नौकरी करने लगे हैं, हमें उनके भविष्य की चिंता अधिक होने लगी है। लेकिन जब हमारा सामूहिक भविष्य संकट पे आएगा तो फिर वो जो अभी लग रहा है ना कि हम एफआईआर करवा रहे हैं और धरने पे, वो नहीं होगा। मुझे उसी समय से भय लगता है, और उस समय मैं भी इस कैमरे पे ये बैठा नहीं रहूंगा। जब मुझे अपने परिवार की और मुझे अपनी धर्म की रक्षा के लिए उतरने का अवसर मिलेगा तो मैं दोबारा सोचूंगा नहीं मेरे आगे कौन है पीछे कौन है, और कोई भी हिंदू नहीं सोचेगा। ये हमारे डीएनए में है। हम इसीलिए 100 करोड़ बचे हुए हैं। देश के देश, महादेश के महादेश पूरे के पूरे रिलीजियस कन्वर्जन का शिकार हो गए, भारत बचा हुआ है। तो जिनको भी यह भ्रम है, सत्ता को, पार्टी को, कौमों को, जिनको भी यह भ्रम है कि वो एक आध इस तरह के छिटपुट कार्य करके ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स कर रहे हैं, हमारा देह बहुत विशाल है, ये 1000 कट्स से तो नहीं होगा। और वो रियलाइजेशन हो रहा है, हम वो देख रहे हैं अपने घाव को, हम गिन रहे हैं, और हम वो गिनते नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे समय से डरिए कि जिस दिन हिंदू उग्र होकर सड़कों पे आ जाएगा। ये गोधरा सिंड्रोम, हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि 59 कार सेवकों को जला दिया गया था। उतने पे हिंदू रुकता नहीं है। फिर जब उनके जले हुए शव बाहर निकाले गए, टीवी पे लोगों को दिखा था, उसके बाद हिंदू ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। जब जाटों की बेटियां खींची जाने लगी दिल्ली के 2020 के दंगों में, तब जाटों ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। पुनः कह रहा हूं कि हमें विवश मत करो। और हिंदू इतना वीक हार्टेड है नहीं, केवल टॉलरेट कर रहा है, और उसकी एक सीमा होती है। हमारी धैर्य असीम नहीं है, हम वो अनंत काल तक धैर्यवान बने नहीं रह सकते। राम का भी धैर्य टूट गया था, फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और पूरे समुद्र को सुखा देने की बात कही थी। हम उन्हीं के वंशज हैं। ऐसे लोगों से भय खाओ। अब एक प्रश्न आता है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, आप यह समझिए कि आप अकेले हैं जहां पर भी हैं। कोई पार्टी साथ नहीं है, कोई संस्था साथ नहीं होगी आपकी। और जब मैं पार्टी संस्था ये सब बोल रहा हूं ना, तो या कोई मीडिया वाला, कोई यूट्यूबर आपके साथ नहीं आएगा, कोई ट्विटर इन्फ्लुएंसर आपके साथ नहीं आएगा, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि घटना बहराइच में घटेगी, अजीत भारती चाह करके भी नहीं पहुंच सकता। घटना बंगाल में होगी, भाजपा वाले चाह करके भी नहीं पहुंच सकते। घटना त्रिपुरा में होगी तो यहाँ का मतलब आदमी जो है माइक और ये लेके नहीं पहुंचेगा, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अकेले हैं। कोई सहयोग को आ जाए संस्था, बहुत अच्छी बात है, आसपास में उनको जानकारी मिल जाए। क्योंकि जब तक
राम गोपाल की जानकारी पुलिस तक पहुंचेगी, उसकी हत्या हो चुकी होती है। आप उसका बचाव नहीं कर सकते। उसका बचाव तभी कर सकते हैं जब आप ये समझ के चलें कि आप सदैव ही चिन्हित है, आप निशाने पे, यू आर द टारगेट। आप टारगेट पे हैं और आपको लग रहा होगा कि आज मैं टारगेट पे नहीं हूं, लेकिन आप हैं। आज नहीं है, कल होंगे टारगेट पे। इस बात को आप सदैव ही ये मन में बिठा करके चलिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज कीजिए, सारे पर्व मनाइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ना मनाएं। ऐसी एक अपवाद स्वरूप घटना को वो चाहते हैं कि आप अपने मस्तिष्क में उसे उदाहरण मान करके चलें। आपकी माता जो है वो बोलेंगी नहीं यार, पिछले बार देखो हो गया था, तुम भीड़ में क्यों जा। मुसलमान यही चाहता है, वो इसीलिए अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर देने के लिए तैयार है, ताकि आप एक जुलूस, एक शोभा यात्रा न निकाल सके। तो नहीं, राम गोपाल मिश्रा मारा गया या कन्हैया लाल मारा गया, उमेश कोल्हे मारा गया, अंकित मारे गए, इन सारी हत्याओं को श्रद्धांजलि तभी होगी जब आपकी यदि बहराइच में इस वर्ष 1000 की भीड़ थी, अगले बार 2000 की भीड़ लेकर के आप आएंगे। आप उसको और ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करोगे, और उस भीड़ में हर 2000 जो भी व्यक्ति जा रहा है उसके पास अपनी आत्मरक्षा का सामर्थ्य होना चाहिए। अभी नवरात्रि गई है, दुर्गा माता का फोटो या मूर्ति आप सब ने देखा होगा। उसमें देखा कहीं कि दुर्गा माता के हाथ में किताब है, कलम है, कंप्यूटर है, फूल है, सब्जी है, उनके हाथ में क्या है? भगवान राम के हाथ में कभी देखा है कि वो वो धान का बिचड़ी लेकर के घूम रहे हैं बोने के लिए? उनके हाथ में तीर धनुष है। भगवान कृष्ण को ये मुरली और गाय के बगल में आप देखते हैं, लेकिन उनकी भी उंगली में सुदर्शन चक्र होता है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। आदिशक्ति माँ दुर्गा के तो 10 हाथों में 10 हथियार होते हैं। वो माँ है, वो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, लेकिन माता के हाथ में वो जो हथियार होते हैं उसका पर्पस समझिए। आप जिसकी पूजा करते हैं, कम से कम उसके कुछ गुण तो आप में होने चाहिए। भगवान राम की हम पूजा क्यों करते हैं? आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भ्राता, सब चीज आदर्श है, लेकिन हम उनका शौर्य, उनकी वीरता, हम सब कुछ चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा भी अंश आ जाए। उसी तरह जिन भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, आप याद रखिए, रक्त बीज का संहार करने वाली माता काली को एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर, मारना भी है और एविडेंस भी नहीं छोड़ना है। एक बूंद गिरने नहीं दें, खप्पर में कलेक्ट करो, खत्म। ये एटीट्यूड अपने भीतर लाइए। आप जहां पे हैं, और बार बार ये प्रश्न मेरे पास आते हैं, हम क्या कर सकते? आप जहां पे भी हैं, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को। 50 हिंदुओं के साथ स्वयं को जोड़े रखिए, और जितनी बारंबारता के साथ आप मिल सकते हैं, किसी भी कार्य के लिए, कैरम बोर्ड खेलने के लिए मिलो, फुटबॉल खेलने के लिए मिलो, खाना के लिए, पार्टी के लिए मिलो और तैयार रहो। और ऐसे हर आयोजन को, जितने भी आपके त्योहार हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाइए। उसमें कोताही मत कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डर जाएं और आप पीछे हट जाएं, आप ये मनाना बंद कर दें। नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के धैर्य खोने तक हम संभवतः हजारों और राम गोपाल मिश्रा को खो चुके होंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मरक्षा के उपाय कीजिए, और सदैव भी याद रखें, संघे शक्तो कलयुग। कलयुग में संघ ही शक्ति है, यूनियन, यूनिटी, वही आपकी शक्ति है। अब तो संघ वाले भी, आरएसएस वालों की मैं बात कर रहा हूं, उनका भी टोन में देखिए बदलाव आया है। पॉलिटिकल पावर में जो ही ह्रास होगा, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तुरंत वो कोर्स करेक्शन में घुसते हैं। वो आप देखिए, मोहन भागवत अब वोकिज्म पे बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बातों पे बोल रहे हैं, तमाम तरह की बातों पर क्यों बोल रहे हैं? वो उनको भी संभवतः, मेरे पिता की उम्र के हैं, संभवतः उनसे भी अधिक उनकी उम्र होगी, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, और अब वो भी समझ रहे हैं कि
वो जिस आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत थे पिछले 10 वर्षों में, वो होता दिख नहीं रहा है। इस कारण से उनको भी अपनी भाषा में, अपने शब्दों के चयन में परिवर्तन लाना पड़ा है। यही बात आपको नरेंद्र मोदी में भी दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है। हमें इन लोगों को इतना विवश करना है कि उनके टोन में बदलाव आए, उसके लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कीजिए, स्वयं को तैयार कीजिए। यही मेरा आप सबके लिए मैसेज है।